नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। गणेश महोत्सव की आप सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गणपति स्थापना करने जा रहे हैं आप अपने घर में। गणपति को आप अपने घर में लाना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं, लेकिन सही विधि विधान क्या हो, कैसे करें स्थापना, किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखें। क्योंकि घर में जब स्थापित किए जाते हैं तो बहुत ही साधारण विधियाँ होती हैं, लेकिन जब पंडालों में स्थापित होते हैं तो उनकी विधियाँ अलग होती हैं। पूरे कर्मकांड का ध्यान रखा जाता है, लेकिन घर में बहुत ही साधारण तरीके से कैसे विधि विधान कर सकते हैं, बहुत इजी वे में गणपति की स्थापना कैसे करें और साथ के साथ आपको पूरा आशीर्वाद भी दे दे गणपति। अब चाहे आप जितने भी दिन के लिए बिठा रहे हैं, बट उनका खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। कहते हैं कि नींव अगर अच्छी होती है तो बुनियाद बहुत मजबूत रहती है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जब स्टार्टिंग अच्छी होती है, आगाज़ जिस चीज़ का अच्छा होता है, समापन बेहद खूबसूरत होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि हम स्थापना कैसे करें, गणपति जी का आह्वान कैसे करें, कैसे उन्हें अपने घर में बुलाएं। मात्र एक मूर्ति ला रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि गणपति साक्षात आपके घर आ रहे हैं, तो आह्वान है आपका, आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है, जो आप लेकर के आ रहे हैं गणपति जी के साथ ही और अपने घर में उन्हें स्थापित कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले किन चीज़ों का आपने ध्यान करना है। सुबह आपने शुभ मुहूर्त में उठना है। अब ये 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे नहीं उठना है। अब तो नहीं, गणपति ला रहे हैं आप, तो सुबह सुबह उठ जाइएगा, नहा धो करके साफ वस्त्र पहन करके आप रेडी हो जाइए। भाई शुभता, शुभ मुख आपके घर आने वाले हैं, तो सबसे पहले शुभता पूरे घर के सदस्य जागे होने चाहिए जब गणपति आपके घर आ रहे हैं। पहला, सुबह जल्दी उठना है, शुभ मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले पहले उठ जाना है आपने। अब 4 बजे तो हम नहीं कह रहे आपको उठने के लिए, क्योंकि उस समय तो मार्केट भी नहीं खुली होगी जहाँ से आपने गणपति लाने हैं, तो वहाँ भी नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, बैठे रहेंगे आप? नहीं, आप पहले नहा धो करके रेडी हो जाइए, शुभ वस्त्र धारण कीजिए। यानी लाल रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, हरे रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से अगर आप माने तो लाल और पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव कर दीजिए। हर व्यक्ति घर के अंदर शुभता के कलर पहने तो बहुत ही शुभ आपका वातावरण होगा। पूजन की तैयारी करनी, कैसे करनी तैयारी, कैसे स्थापित करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। जो व्यक्ति गणपति लेने जा रहे हैं उन्हें एक साफ स्वच्छ वस्त्र दे दीजिए। हमने आपके बहुत पहले वीडियो डाल दी थी कि तैयारियां कैसे करनी है, सामान इकट्ठा करवाया था आपसे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो देख लीजिए, अभी अभी जाने वाले हैं आप लोग घर से तो पहले ही अरेंज कर लीजिए। देख चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पीला कपड़ा रखवाया था हमने आपसे, हमने कहा था कि इसे ज़रूर रखिएगा। पीले रंग का कपड़ा लेकर के जाइए और उनका चेहरा ढक करके लेकर के आना है आपने, उसी कपड़े से जो लेकर के हमने बोला था इसे तैयार करके रख दीजिए। शुभ करके, शुद्ध करके रखा था, और आपने उन्हें पीले रंग से कपड़े से ही ढक करके लेकर के आना है, वस्त्र ओढ़ा करके लेकर के आना है। दूसरा, अपने घर के अंदर जो बाकी सदस्य हैं तब तक बाकी तैयारी कर लीजिए। कलश बनाइए, कलश में पानी डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसमें सुपारी डालिए, उसमें कुछ सिक्के डालिए, उसके ऊपर कलावा यानी लाल रंग का धागा, मोली भी कहते हैं हम उसे, वो बांधिए और उसके ऊपर आप लाल रंग के कोरे कपड़े से उसे ढक लीजिए। और अगर आप नारियल स्थापित करते हैं तो आप नारियल स्थापित कीजिए, नहीं तो अगर नारियल स्थापित नहीं करते हैं तो उसे कोरे कपड़े से ढक लीजिए। ढक करके आपने इस कलश को अच्छे से आपने गणपति जी के समक्ष पास में रखना है। चौकी सजा लीजिए, उनके पूर्व दिशा की तरफ उनकी चौकी लगा दीजिए, यानी ईस्ट की तरफ आपने उनकी चौकी सजानी है। और वहाँ पर आगे पीछे फूल मालाएं, ये सुगंधित वातावरण और गंगा जल का छिड़काव, घर के अंदर छिड़काव, भगत हैं आप बहुत बड़े गणपति जी के, भजन लगाइए आप, कीर्तन करिए आप, जयकारे बोलिए आप, ये सारी चीज़ें, एक वातावरण तैयार कीजिए उनके आने से पहले का ही। और गणपति जी को जब आप ला रहे हैं, उनका पीठ जो होती है, कहते लेके भी जाते हैं ना, तो तब भी ऐसे ही जाते हैं, आते हैं तो भी ऐसे ही। उनका मुख अंदर, पहले अंदर कीजिए, यानी आए तो शुभता लेकर के आए वो। बहुत ये छोटे छोटे ऐसे चीज़ें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे
तो आप जो भी पूजा विधि विधान कर रहे हैं वो सारी पूजा विधि विधान आपकी सफल होगी, क्योंकि सही तरीका ही आपको सफलता की गारंटी देता है। उसके बाद अपनी चौकी के ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र, हमने वो भी शॉपिंग करवा दिया था, आपका बता दिया था कि ये लाल रंग का वस्त्र आपने ज़रूर रखना है। तो लाल रंग का वस्त्र जो है आसन के रूप में अपने चौकी के ऊपर बिछा लेना है। पंचामृत तैयार करना है। पंचामृत में खास करके ध्यान रखिएगा तुलसी का प्रयोग नहीं कीजिएगा, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और चौकी के ऊपर आपने जब गणपति जी आए जयकारे बोलते हुए उन्हें फूल पत्तियाँ नीचे बिखेर दीजिए। बहुत पसंद है उन्हें फूल मालाएं, उनको बहुत पसंद है। तो आप नीचे अपने सारा ये अच्छा सा आसन सजा करके वहाँ पे ला करके अपने गणपति जी को विराजित करना, और जयकारों के साथ ही गणपति आपके पास आने चाहिए। उसके बाद जैसे ही गणपति जी को आप स्थापित करते हैं तो उनकी दोनों तरफ एक एक सुपारी आप ज़रूर स्थापित कर दीजिए। उन्हें भी आप एक फूल ले लीजिए, फूल की माला बना लीजिए छोटी सी, और माला के बीच में सुपारियाँ रख दीजिए। 2 सुपारियाँ, यानी एक सुपारी उनके दाईं तरफ, एक सुपारी उनकी बाईं तरफ, तो लेफ्ट एंड राइट में एक एक सुपारी आप उनकी रख दीजिए। चालीसा पढ़िए, गणेश मंत्रों के जाप कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, आरती कीजिए, धूप बत्ती दिखाइए, दीपक प्रज्वलित कीजिए। और यहाँ पे इस समय जलाया हुआ अखंड दीपक जब गणपति जी जाते हैं तब तक जलते रहना चाहिए। इनफैक्ट गणपति जी चले भी जाए तो भी आपका दीपक अपने आप ही शांत होना चाहिए। तो आपने दीपक प्रज्वलित करना है, ऐसा दीपक जो बुझे ना, क्योंकि जब भी कई बार क्या होता है कि हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो गलती से बुझ जाता है या हवा से बुझ जाता है, तो हम बहुत बड़े वहम में आ जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्या होगा, शायद हमारी पूजा सफल नहीं हो रही। कई बार हवा के कारण भी बुझ जाती है चीज़ें, तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, उसका भी एक सोल्यूशन होता है। तो आपने उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, बट आप अभी जला रहे हैं, अभी जो आप पूरी पूजा विधि विधान कर रहे हैं वो आपने इसी तरीके से करनी है। एक खंडित, एक अच्छा अखंड दीपक जो है वो आपने प्रज्वलित करना है। कोई भी खंडित चीज़ जो है वो आपने भगवान को, गणेश जी को, प्रथम पूजनीय देवता को नहीं अर्पित करनी है। हर चीज़ आपने बहुत सजा करके साफ सुथरी, रोली है, अक्षत है, जनेऊ है, पान है, पुष्प है, सुपारी है, इलायची है, मिठाई है, मोदक है, लड्डू है, पंचमेवा है, और फल है, फलाहार है, केले हैं, और ये सारी चीज़ें आप उन्हें, क्योंकि ये जो लंबोदर है ना ये खाने के बड़े प्रिय है, तो आप इनके खाने की पूरी व्यवस्था ज़रूर कीजिएगा। उस घर को पूरा सुगंधित रखिएगा। पूरा दिन आपने षोडशोपचार, यानी आपने कई तरह के मंत्रों के उपचार जो है वो करने हैं। गणेश चालीसा पढ़िए आप, आरतियाँ कीजिए आप, और गान कीजिए, मंगल गान कीजिए। कई बार कहते हैं हमारे गेस्ट इतने आ जाते हैं ना, तो हम उनको एक तरफ लगे जाते हैं कि उनको चाय पिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गेस्ट जो है ना वो कहीं नाराज़ होकर के ना जाए। तो गणपति जिनके लिए गेस्ट बुलाए हैं आपने, तो उन्हें तो नाराज़ मत कर दीजिए, उनका ध्यान पहले रख लीजिए। उनके खाने पीने का कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सबसे पहले गणपति जी को अर्पित कीजिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने मंत्रों के जाप सुबह और शाम ज़रूर कीजिएगा। हमने एक रूटीन की वीडियो बनाई है कि पूरा दिन रूटीन कैसे रहे आपके घर की, यानी जब आप गणपति जी की स्थापना अपने घर में कर रहे हैं, उन्हें स्थापित कर रहे हैं, उन्हें अपने घर में बिठा रहे हैं, तो आपकी जो पूजा की रूटीन, जो आपकी खाने पीने की रूटीन है वो कैसी होगी, और प्लस कितने दिन तक आपको स्थापित करने चाहिए, वो सारी हमने वीडियोस के माध्यम से आपको बता दिया है। उनका सहारा लेकर के आप उतने दिन के गणपति अपने घर में विराजित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की जब हम बात करें तो 2 टाइम मंत्रों के जाप अपने घर में ज़रूर कीजिए, 2 टाइम की आरती ज़रूर कीजिए। घर को बंद बिल्कुल ना रखिए। जब तक गणपति आपने अपने घर में स्थापित किए हैं, घर बंद नहीं करना चाहिए। और कभी भी हमेशा ध्यान रखिए कि जो बाहर से व्यक्ति आता है वो किस अवस्था में आ रहा है आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपने अपने घर का वातावरण बहुत शुद्ध रखा है और सीधा आप गणपति जी से मिलाने ले जाते हैं। सबसे पहले अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर ऐसा कुछ इंतज़ाम कीजिए कि कुछ एक गंगा जल का छींटा हर व्यक्ति के ऊपर पड़ना। जैसे आजकल पीछे एक समय चला था सैनिटाइजेशन का, सैनिटाइज़र हम यूज़ करते थे, दरवाजे के अंदर एंटर करते ही पहले हमारे ऊपर सैनिटाइज़र गिरता था, तो
तो आप ऐसा ही इंतज़ाम कुछ आप गंगा जल का कर लीजिए ना कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आए, एक तो उनके जूते अपने घर की दहलीज पार ना होने दीजिए, दूसरा आप उनके ऊपर गंगा जल का छिड़काव का कोई एक ऐसा प्रबंध, एक ऐसा प्रोसेस ज़रूर बनाइए। अगर नहीं ऐसा कोई बना रहे हैं तो आप स्वयं थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर दे, बोल दीजिएगा कि हमने अपने घर में गणपति स्थापित किए, तो एक शुद्धता के साथ हम वहाँ पे आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं। तो ये सारे विधि विधान जब आप करेंगे तो यकीन मानिए स्थापना भी अच्छी रहेगी और विधि विधान से गणपति खुश होकर के भी जाएंगे और साथ में अगले बरस भी आएंगे और आपके विधि विधान में कोई चूक भी नहीं होगी, प्रसन्न भी रहेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करेंगे। मेरी इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक शेयर कीजिएगा कि कैसे करें घर में गणपति की स्थापना और कौन हो सबसे आसान तरीका, विधि विधान कैसा हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।